अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मॉम एंड बेबी चैनल। क्योंकि इसमें मैं शेयर करूंगी आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी डिलीवरी के बाद कैसे जल्दी रिकवर किया और अच्छी तरह से रिकवर किया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट नेटल मसाज के बारे में, यानी कि मालिश के बारे में, जो नई मदर्स को दिया जाता है। एक नई मदर के लिए जो पहला 40 दिन का पीरियड होता है वो बहुत क्रूशल पीरियड होता है उसकी खुद की रिकवरी के लिए। अगर ये 40 दिन अच्छी तरह से निकल जाए तो जो एक नई मदर होती है उसकी रिकवरी प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाता है और काफी अच्छी तरह से उसकी बॉडी इंटरनली भी रिकवर करती है। अब एक चीज जो इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है वो है मालिश, यानी कि मसाज, जो एक नई मदर को कुछ दिन तक लेना बहुत ही जरूरी होता है। इनफैक्ट डेली लेना चाहिए। ये बात आपने अपने घर में दादी, नानी, मम्मी सबसे सुनी होगी। कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के बाद मुझे पता था कि मुझे मालिश करवानी चाहिए। हमारे यहाँ पे मालिश वाली आंटी भी अवेलेबल थी, बट मैंने कुछ दिन शुरू में इस चीज को इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि नहीं, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, मैं अपने आप ही ठीक भी हो जाऊंगी। शुरू के 4-5 दिन, 7 दिन ठीक ठाक निकल गए, बट उसके बाद सडनली मुझे फील होने लग गया कि मेरी बॉडी कितनी वीक फील हो रही है। इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग भी बेबी को कराना आपको स्टार्ट करना होता है, बेबी का ध्यान भी रखना होता है। तो एकदम से आपकी बॉडी जो है आपको याद दिलाती है कि आपकी खुद की भी रिकवरी नहीं हुई है और मुझे काफी वीकनेस आने लग गई। मुझे इतने छोटे से बेबी को उठाने में भी हाथों में दर्द होता था, बाजू में काफी दर्द होता था, बैक में काफी पेन होना शुरू हो गया था। जनरली मुझे एक वीकनेस सी फील होती थी और मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तब मुझे मतलब ये समझाया गया कि आपको ये जो मसाज है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिर मैंने जो यहाँ हमारे यहाँ मालिश वाली आंटी आती हैं जो बहुत सालों से स्पेशली मदर्स को और बेबीज को ही मसाज देती हैं, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया और फिर मैंने अपनी मसाज का प्रोसेस शुरू किया। थोड़ा डिले हो गया था, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 13th डे से, डिलीवरी के 13th डे पे मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने पूरा 40 डेज तक डेली मसाज ली। और फिर मसाज ने जो मेरी रिकवरी में मुझे हेल्प करी, मतलब जिस दिन मसाज नहीं होती थी मुझे ऐसे लगता था कि मैं डाउन फील कर रही हूँ, जिस दिन मसाज होती थी मेरी एनर्जी लेवल, मेरा मूड, मेरी बॉडी ही एक बहुत अलग तरह से रिएक्ट करती थी। वो 40 डेज निकलने के बाद जो मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे उसके बाद कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब मुझे दर्दें हो रही है या मुझे वीकनेस हो रही है। मेरी ओवरऑल हेल्थ काफी जल्दी जल्दी ठीक हो गई। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और इसीलिए मेरी लर्निंग ये है कि कोई भी न्यू मॉम जो है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस चीज को आप इग्नोर ना करें। ऑब्वियसली इसके साथ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो मालिश वाली होती है आप किसी से भी मसाज नहीं करा सकते हो। जैसे बेबीज की मसाज तो फिर भी मम्मी पापा, घर में दादी नानी सब लोग कर देते हैं, बट जो मदर की मसाज होती है वो आप किसी से भी नहीं करा सकते, बिकॉज आपकी बॉडी इस टाइम काफी सेंसिटिव होती है। तो जिसको प्रॉपरली आता है मसाज करना उन्हीं को ये करना चाहिए। इसलिए जो दाईमाज होती हैं, जो मालिश वाली होती हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती है। जैसे दिन का 100 रुपए ले लिया, कहीं पे 50 रुपए ले लिया, हर जगह ये अलग अलग अमाउंट होता है। तो आई नो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा होता है, एक महीने का चार्ज लगाएं तो काफी हेवी चार्ज भी हो सकता है। हमें लगता है अभी तो बेबी आया है, बेबी पे खर्चा करते हैं, अपने पे क्यों करें। बट गाइज, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आगे जाके आपको इसका एडवर्स इफेक्ट जरूर दिखता है। आगे जाके आपको जो बॉडी पेन्स फील होती है या सडनली वीकनेस हो जाती है, वीकनेस की वजह से ब्रेस्ट मिल्क आना कम हो जाता है और पूरा इम्पैक्ट आपके और आपके बेबी पे आता है। तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मसाज कराना क्यों जरूरी होता है। ये मसाज कराना इसलिए जरूरी होता है कि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, काफी मेहनत का प्रोसेस होता है, काफी पेन से गुजरती है एक मदर। बेबी को डिलीवर करने के लिए बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट्स पेन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपका लेबर कितने घंटे चला उतनी ही ज्यादा वीकनेस आपकी बॉडी के अंदर होती है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, बट बेसिकली आपकी बॉडी गोज थ्रू अ लॉट। एक कंप्लीट चेंज होता है आपकी बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। यूट्रस जो है उसका साइज जो है वो नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो बॉडी बहुत एकदम से डिफरेंटली एक्ट करती है जब आपका बेबी बाहर आ जाता है।
इसीलिए आपकी बॉडी को ओवरऑल रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी को हील करने के लिए ये मसाज बहुत जरूरी होती है। ये मसाज जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स वगैरह में पेन होती है वो धीरे धीरे चली जाती है। इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरह से होता है। नहीं तो कई बार आप नोट करोगे कि डिलीवरी के बाद आपके पैर फूले फूले रहते हैं या आपके हाथ फूले फूले रहते हैं, बिकॉज कई जगह पे ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से नहीं हो रहा होता है। तो उन सब चीजों को ये रिलैक्स करता है। आपकी जो वेन्स हैं जो फूल गई हैं क्योंकि आपने इतना प्रेशर लगाया होता है डिलीवरी के टाइम पे, उसको काफी ज्यादा रिलैक्स करता है। आपके माइंड को काफी ज्यादा रिलैक्स करता है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक न्यू मॉम को ज्यादा सोने को नहीं मिलता है। आपको इमीडिएटली बच्चे को फीड कराना है, बच्चे का ध्यान रखना है, तो काफी ज्यादा एक्टिविटी होती है आपके लिए, तो आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स करता है। एंड बहुत सारी मदर्स जो डिलीवरी के बाद एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आ जाती हैं, जो उन्हें कई बार पता भी नहीं चलता, तो मसाज उसमें भी उनके लिए एक दवाई का काम करता है। तो ओवरऑल आप देखें तो ये जो मसाज होती है ये आपके लिए एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है कि जो रिकवरी करने में आपको साल साल लग सकता है, वो रिकवरी आपकी 1.5 से 2 महीने में हो जाती है। अब बात करते हैं ये मसाज देता कौन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, और स्पेशली जो दाइमाज होती हैं, ये मसाज देते हैं। इनको टेक्निक पता होती है कि एक नई मदर को कहाँ पे मसाज देना है, कहाँ पे हार्ड प्रेस करना है, कहाँ पे सॉफ्ट प्रेस करना है, बिकॉज हर जगह आप हार्ड मसाज भी नहीं दे सकते। तो ये मसाज आपको इन्हीं से लेना चाहिए। इनको कॉन्टैक्ट करने का क्या तरीका होता है, बेस्ट होता है अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो आप आसपास वर्ड स्प्रेड कर दीजिए कि आप मालिश वाली ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने आप ही आपके घर आना शुरू कर देते हैं। नहीं तो फेसबुक पे काफी मॉमी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वहां पे आप जाके डाल सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको मसाज वाली चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली कम्युनिटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे मॉमकॉम इंडिया की कम्युनिटी है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और कोई ना कोई जो आपके एरिया के आसपास रहता है वो आपको जरूर हेल्प कर सकता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स को आप रीच आउट कर सकते हो कि मुझे ये जरूरत है, तो आप किसी तरह से मुझे कॉन्टैक्ट करें। पर बेस्ट होता है कि कॉलोनी में नॉर्मली लोकल कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जो ये आपको मसाज दे पाएगा। अगला सवाल आता है कि ये मसाज होती किससे है। ये मसाज सिंपल ऑयल्स से ही होती है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं अलग तरह का ऑयल बनवाना, बट मैं आपको बताऊं मैंने ये पूरी की पूरी मसाज जो है सरसों के तेल से ही कराई है 40 दिन। और मुझे याद है कि कबीर 22 फरवरी को हुआ था और अराउंड मार्च में मैंने मसाज स्टार्ट करी थी। जैसे मैंने बताया 13 दिन लग गए थे, तो मार्च में गर्मी आ गई थी, तो चाहे गर्मी के पीरियड में मैंने पूरा मसाज लिया और मैंने सरसों के तेल से लिया। तो सरसों का तेल क्या होता है, वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, मसल्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो सरसों के तेल से मसाज लेने से मुझे तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। बस सिर्फ ध्यान क्या रखना होता था कि सरसों के तेल की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप ये मसाज कराने के बाद बेबी के पास नहीं जा सकते, बिकॉज बेबी को अगर आप फीड कराने जाओगे तो वो स्मेल से इरिटेट हो सकता है। तो इसीलिए प्रोसेस में ये फॉलो करती थी कि जब कबीर सो रहा होता था या जब मैं उसे फीड करा चुकी हूँ उसके बाद मैं अपना मसाज का टाइम रखती थी। मैंने जाके अपनी मसाज कराई, आधे घंटे से 40 मिनट तक ये मसाज चलती थी, और उसके बाद मैं इमीडिएटली जाके नहा लेती थी ताकि जो भी उसकी स्मेल वगैरह है वो बॉडी से निकल जाए। तो इससे क्या होता है कि सरसों का तेल बॉडी के लिए वैसे भी इतना अच्छा होता है कि जो आप बीमार भी पड़ रहे होते हो, अगर आपको कुछ ऐसा भी हो रहा होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी वगैरह कम हो रही है, तो वो भी सरसों के तेल से बॉडी में काफी अच्छी गर्मी बनती है, जो इन सब चीजों का ध्यान रख लेती है। जैसे कि आपको पता है कि एक नई मॉम को शुरू के 40 दिन में काफी बॉडी में गर्मी मेंटेन करनी चाहिए, नहीं तो उसको बीमार पड़ने का चांस हो जाता है। तो ये काम भी सरसों का तेल कर देता है। अब सवाल आता है कि ये मसाज शुरू कब कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 1-2 दिन आपको घर आने में लगते हैं, घर आके आप सेटल होते हैं, मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि ये मसाज आप 5th to 7th डे पोस्ट डिलीवरी स्टार्ट करें। और शुरू के दिनों में इस मसाज को काफी लाइट रखें, बिकॉज आपके स्टिचेस भी हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मसाज में इतना तेज या इतना जोर का हाथ ना पड़े कि आपका स्टिच ही खुल जाए। इसीलिए स्पेशली नीचे के एरिया में मसाज जो है वो बहुत ही सॉफ्टली देना है। ये बात मालिश वालियों को पता ही होती है, बट फिर भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी इसका ध्यान रख सको। तो 5th to 7th डे के आसपास आप ये स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि मसाज डेली लो। ऐसे मत करो कि एक दिन लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेली मसाज लेके हो सकता है आपको 40 दिन भी लेने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है 1 महीने में ही आपको बॉडी में इतना मेजर फर्क लगे कि आप एकदम उठ के खड़े हो जाओ और आप बिल्कुल बेहतरीन फील करो।
हाँ, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है उस केस में सजेस्टेड होता है कि आप अपने डॉक्टर से ही पूछ के मसाज स्टार्ट करो। नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 1 से 1.5 महीना रुक जाना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीना एटलीस्ट लगता है स्टिचेस की हीलिंग स्टार्ट होने में, और उसके बाद आपको मसाज स्टार्ट करना चाहिए। सिजेरियन किसी ऑपरेशन से कम नहीं होता है, इसलिए सिजेरियन में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। तो बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही सिजेरियन में मसाज स्टार्ट करें, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरी रिकवरी को स्पीड अप किया। मैं डेफिनेटली होप करती हूँ कि मेरी सारी फ्रेंड्स जो वीडियो देख रही हैं उनकी मदद हो सके, और इसी होप के साथ मैं ये भी होप करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर